हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपको जो भी क्वेरीज होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई नई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें वहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में ही लिखकर हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में जाने से पहले हम पहले थोड़ा सा इसमें जो मैथमेटिक्स यूज होता है हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। उसमें हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट हमारा यूज होगा, जो कि हम कैलकुलस में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो अभी इसमें लेकिन डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन भी हम किसी फंक्शंस का करते हैं। और फंक्शंस क्या होते हैं एक्चुअल में? फंक्शंस हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल से हमारे दो तरह के होते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिनकी वैल्यू चेंज होती है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को हम फंक्शंस बोलते हैं। जो हमने अभी फंक्शंस का नाम लिया है वो है हमारे दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आइडियल गैस के लिए हम पढ़ते हैं पी वी इक्वल्स टू आर टी, पी इक्वल्स टू आर टी अपॉन वी। पी तो आर तो एक कांस्टेंट है, टी और वी की वैल्यू से चेंज होने से पी का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो हम इसलिए हम बोल सकते हैं पी इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड वी। इसको कैलकुलस में इस तरह से भी लिखते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड वी। ओके, अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन पर। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, ये हम इसको करेंगे। अभी पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम कैसे करते हैं। इसमें जो डी बाई डी एक्स है वो हमारा होता है एक डिफरेंशियल ऑपरेटर, और ये x की पावर n ये है हमारा पावर फंक्शंस। डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है, जैसे किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर होते हैं, वैसे ही यहाँ पर फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ये डी बाई डी वाई हो सकता है, डी बाई डी जेड हो सकता है, डिपेंड करेगा कि फंक्शंस किसका है। ये x की वैल्यूज पर डिपेंड करता है, ये फंक्शंस x का फंक्शन कहलाता है। तो इसलिए हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर भी डी बाई डी एक्स है। अगर ये फंक्शन y का होता तो डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी वाई होता, फंक्शन z का होता तो डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी जेड होता। तो ये पावर फंक्शन क्यों बोला? क्योंकि ये पावर की फॉर्म में होता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, या एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 4 लाइक दैट। ठीक है, तो इसका रूल क्या है? रूल है पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है और पावर से एक माइनस हो जाता है। जैसे n पावर था, n माइनस 1 हो गया, ये पावर आपका n मल्टीप्लाई में आ गया। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x रेज टू द पावर माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1, दैट इज 2x। अनदर एग्जाम्पल इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, पावर फिर से मल्टीप्लाई में आया, पावर से एक माइनस हुआ, 3x स्क्वायर हुआ। सेम ऐसे ही आपका इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1, पावर फिर से मल्टीप्लाई में आया, पावर से एक माइनस हो गया, 1 माइनस 1, दैट इज 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। नाउ अब आते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4। 4 मल्टीप्लाई में आया, 4 से और पावर से एक माइनस हुआ, 4x क्यूब। सेम ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, 5 मल्टीप्लाई में 5 से एक माइनस हुआ, 4 एक्स की पावर 4। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 6, 6 मल्टीप्लाई में इंटू एक्स रेज टू द पावर 5। तो इस तरह से हम किसी भी पावर फंक्शंस का डिफरेंशियल कर सकते हैं। अब दूसरे डिफरेंशिएशन आते हैं हम। अगर आपका डिफरेंशिएशन के अंडर में, डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंडर में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आती है तो इसका वैल्यू होता है 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ 3, 3 एक नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट वैल्यूज होती है, तो दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ऑपरेटर x का है, उसके अंडर में कोई अनदर फंक्शन आ रहा है y, पर वो x का फंक्शन नहीं है, तो भी ये आपका इसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। डी बाई डी एक्स ऑफ z, ये भी 0। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, 3 एक नंबर है, अगर आपके कांस्टेंट भी है और फंक्शंस भी है, दोनों एक साथ आते हैं, तब उस केस में क्या होता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर कांस्टेंट को बाहर कर देता है और फिर सिर्फ अपने फंक्शन वाले पार्ट को ही ऑपरेट करता है, दैट इज 3 आपका बाहर हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सेम यही पावर फंक्शन वाला केस बन गया। फिर से रूल वही लगाते हैं, पावर मल्टीप्लाई में और पावर से एक माइनस, तो ये 2 आपका मल्टीप्लाई में आया और 2 से एक माइनस होकर 1 बनेगा, एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2x। तो यहाँ से 3 बाहर से चल रहा था मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 6x। अनदर एग्जाम्पल इज डी बाई डी एक्स ऑफ 7x5, 7 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, बाहर आया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5, 7 इंटू 5 एक्स रेज टू द पावर 4, ये हुआ आपका 35 एक्स रेज टू द पावर 5। अनदर केस लेते हैं हम
फोर्थ, अगर डी बाई डी एक्स के अंडर में कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, दैट इज फॉर एग्जांपल e रेज टू द पावर ax, तो तब उस केस में क्या करते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज रखता है और डी बाई डी एक्स के अंडर में सिर्फ जो e की पावर में बचा है पार्ट, वो पार्ट आ जाता है। इसमें a हमारा एक कांस्टेंट वैल्यूज है, a आपका बाहर आ जाएगा, a बाहर, e रेज टू द पावर ax, और डी बाई डी एक्स के अंडर में सिर्फ x पार्ट बचा है, x मीन्स x की पावर 1, a e रेज टू द पावर ax, इतने पार्ट का डिफरेंशियल करेंगे पावर फंक्शन वाला रूल लगाकर, तो पावर मल्टीप्लाई में पावर से एक माइनस, x रेज टू द पावर 0, x रेज टू द पावर 0 दैट इज 1, 1 इंटू 1, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, फिर से आपको यही मिल जाएगा e रेज टू द पावर ax। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर ax का डिफरेंशियल का वैल्यूज आया ये। इसमें ऐसे भी शॉर्टकट लगाकर हम ऐसे बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, x के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू आया वो मल्टीप्लाई में। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमने अभी कुछ ही डिफरेंशियल के रूल पढ़े। एक रूल और है, अगर हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंडर में दो फंक्शंस आ रहे हैं और वो भी दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहे हैं, तो हमारा रूल ये है, फर्स्ट फंक्शन ये है a, b आपका सेकंड फंक्शन है, इसको अप्लाई करने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों ही फंक्शन a और b x के फंक्शन होते हैं, मतलब दोनों की वैल्यूज x की वैल्यूज पर डिपेंड करनी चाहिए, ठीक है। तो तभी हम उनको क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर से डी बाई डी एक्स से हम दोनों a और b को ऑपरेट कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ a एंड b, तो पहला फंक्शन इसमें a है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ b प्लस सेकंड फंक्शन b एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन a, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ई रेज टू द पावर ax, x की पावर 1 यानी कि ये पावर फंक्शन है, e रेज टू द पावर ax ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पावर फंक्शन है और एक आपका एक्सपोनेंशियल, दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, इनको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो पहला फंक्शन x एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज टू द पावर ax प्लस सेकंड फंक्शन e रेज टू द पावर ax एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन x, ठीक है। तो यहाँ से हमने पीछे पढ़ा था अभी पावर फंक्शन का, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 1 आया था, और ये हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन में पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर ax, ये हमारा a इंटू ई रेज टू द पावर ax आया था, और इसका a एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर किया, a इंटू x ई रेज टू द पावर ax प्लस इसका हमारा e रेज टू द पावर ax। इन दोनों से हमने क्या किया, e रेज टू द पावर ax को बाहर क्या कॉमन लेकर, तो यहां से फर्स्ट वाले पार्ट से हमें ax मिलेगा और सेकंड वाले पार्ट से हमको प्लस e रेज टू द पावर, सेकंड वाले पार्ट से हमें 1 मिलेगा। इस तरह से इसको सॉल्व करके हमने ये ले आए, ठीक है। नाउ आते हैं हम डिफरेंशिएशन के टाइप्स पर। टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन में ये दो तरह का आपका होता है, एक आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, एक हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या, जैसे हमने अभी फॉर एन आइडियल गैस पढ़ा था, P इक्वल्स टू आर टी अपॉन वी, आर एक कांस्टेंट है, T और V हमारा क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। इन दो वेरिएबल्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं और इस P को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू T और V की वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है, ओके। तो यहाँ हम इसको कैलकुलस की फॉर्म में, इसको कैलकुलस की लैंग्वेज का यूज करके हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, P इज ए फंक्शन ऑफ T एंड V। अब हमें इसके कंप्लीट डिफरेंशियल का इक्वेशन लिखना है, वो कैसे लिखते हैं, dp क्या लाएगा इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन, कैसे, पहले वाला P का डिफरेंशियल करते हैं T के रेस्पेक्ट में, दूसरा वाला वेरिएबल जो V है उसको कांस्टेंट मानते हुए, d बाई डी टी ऑफ T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या बना, d बाई डी डेल बाई डेल T, डेल इसलिए बोला क्योंकि ये P दो का फंक्शन है, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ एक के रेस्पेक्ट में ही, तो इसलिए हम इसको d को डेल बोलते हैं। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है, डेल बाई डेल T ऑफ P, और कांस्टेंट हमने v किया इनटू dt इसलिए किया क्योंकि यहाँ से देखो यूनिट का नहीं तो अलग अलग यूनिट आ जाएगा, dt का यूनिट आएगा केल्विन में, इसका भी केल्विन में, केल्विन की यूनिट कैंसिल हो जाएगा, और dp का यूनिट प्रेशर वाली यूनिट बनेगा और वो इसी प्रेशर की यूनिट के बराबर आना है। प्लस फिर p का वेरिएशन v के रेस्पेक्ट में देखते हैं, डेल p ओवर डेल v एट, तो पहले वाले वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हुए एट कांस्टेंट t इंटू dv। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी dv लिखने का रीजन वही है क्या, कि इनकी आपकी यूनिट हमारा सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम यूनिट वालों को ही आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 रुपीज प्लस 5 रुपीज, दोनों को अब ऐड कर रहे हैं, दोनों का यूनिट सेम है, ओके।